रिंकू आ रही है आवाज बेटा? हेलो। रिंकू और मीनाक्षी आवाज आ रही है बेटा? रिंकू आवाज आ रही बेटा? देखो रिकॉर्डिंग देख लेना, फिर देखो एक बार। अब हमारे पास सिलेबस में है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में क्या होता है, स्पेस होता है। 2 डायमेंशन हमने अब तक क्या सुना है, 1 डायमेंशनल मोशन सुनी थी। वन डायमेंशनल में क्या होता है कि एक लाइन में ही चलना होता है, बस सिर्फ एक्स एक्सिस होता है, ये कह सकते हैं हम। 2 डायमेंशनल मोशन क्या थी? हेलो हेलो, आवाज आ रही है बेटा? हिमांशु आ रही है आवाज बेटा? यस सर। ठीक है बेटा। कहाँ से हो, सिलानी से हो तुम? हिमांशु, चलो। 2 डायमेंशनल मोशन होती है बेटा, एक प्लेन का जैसे कागज़ है, इसके ऊपर ऊपर होती है। तो यहाँ पे प्लेन में हम क्या करते हैं, 2 एक्सिस लेते हैं, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। तो प्लेन को हमने कितने भागों में बांट दिया था, 2 एक्सिस से 4 क्वाड्रेंट में। दैट्स फर्स्ट क्वाड्रेंट, दैट्स सेकंड, and this one is third quadrant, and it's fourth. फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव। इसमें क्या होता है, हमें एक्स एक्सिस को थोड़ा सा इधर बढ़ाना होता है, तो एक्स नेगेटिव और वाई क्या होता है बेटा इसमें पॉजिटिव। थर्ड में दोनों नेगेटिव होते हैं, और इसमें फर्स्ट पॉजिटिव सेकंड नेगेटिव। तो यहाँ हमने ये देखा, अगर लाइन में जो मोशन होती है, जैसे ट्रेन चलती है तो वो एक सीधी रेखा में जाती है, तो वो हम 1 डायमेंशनल मोशन बोल सकते हैं। 2 डायमेंशनल मोशन जो इंसेक्ट चलता है किसी उस पे सरफेस पे, या हम कार चलाते हैं, कुछ भी चलाते हैं, तो ये सब जो है ये क्या है, 2 डायमेंशनल। और इसमें 2 ही एक्सिस होते हैं उसको डिस्क्राइब करने के लिए। अब है एक 3 डायमेंशनल, जिसको हमने पढ़ना अब 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। ये क्या होती है, स्पेस में होती है। 1 डायमेंशनल के लिए लाइन होती है, 2 डायमेंशनल के लिए प्लेन होती है, और 3 के लिए क्या होता है, स्पेस होता है। जैसे हम जिस कमरे में बैठे होते हैं, उसका एक बेस्ट एग्जांपल ये है, कमरे में हम जिसमें बैठे होते हैं उसका एक कॉर्नर ओरिजिन लिया जा सकता है, जैसे ये है। तो ये जो कॉर्नर है, इसको हमने यहाँ इसको एक्स एक्सिस दे दिया,
ये इधर ये वाई एक्सिस हो गया, ये कितना ऊंचा उठा हुआ है, ये जेड एक्सिस हो गया। तो अब ये जो कमरा है हमारा, ये फर्स्ट ऑक्टेंट में, यहाँ 8 भागों में बढ़ जाता है स्पेस। जैसे ये मान लेते हैं कोई भी इसका टॉप है किसी चीज़ का, तो एक तो हम इसके इधर बना सकते हैं ऐसा ही, एक इसके इधर बना सकते हैं ऐसा ही, यानी कि ऊपर से जो तुम्हारा सरफेस है वो 4 भागों में बढ़ जाता है। जैसे एक तो इधर हो जाएगा, एक इधर हो जाएगा, एक इसके बैक साइड हो जाएगा, 4 ये बन गए और 4 इसके ऊपर। तो कुल मिला के एक पॉइंट पे जो स्पेस होता है वो 8 भागों में बढ़ता है, और इनका एक भाग का नाम होता है ऑक्टेंट। जैसे 4 भागों में बटा था तो क्वाड्रेंट, क्वाड का मतलब 4, ऑक्टेंट, ऑक्ट का मतलब होता है 8, ऑक्टोपस जिसकी 8 टांगें हों। ऑक्टेंट ये 8 भागों में बढ़ जाता है, और इस एक भाग को हम ऑक्टेंट बोलते हैं। तो फर्स्ट जो ऑक्टेंट होता है आपका, जैसे यहाँ हम देखें ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये नेगेटिव डायरेक्शन है, ये डॉट वाली नेगेटिव है, माइनस वाई एक्सिस, और ये क्या है बेटा, माइनस एक्स एक्सिस डायरेक्शन, और नीचे जो है वो डॉट डॉट है, ये माइनस नेगेटिव जेड एक्सिस। अब कोई भी पॉइंट है यहाँ पे, अगर एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है, जेड भी पॉजिटिव है, तो फर्स्ट ऑक्टेंट होता है। जो हमारा एक्स वाई जेड, मैं एक टेबल बना देता हूँ ये, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ये भी पॉजिटिव, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, और ये आपका एट्थ। तो इसमें ये पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव और जेड भी पॉजिटिव। फिर हमने इसको नेगेटिव कर दिया एक्स एक्सिस, अब एक्स एक्सिस नेगेटिव इधर है, वाई पॉजिटिव ये भी इधर है, जेड पॉजिटिव। तो क्या हुआ, जैसे ये कमरे की कोण है तो ये वाली दीवार हुई, इस साइड जो बनेगा। फिर सेकंड क्वाड्रेंट में, ये सेकंड है आपका, थर्ड में एक्स भी नेगेटिव, वाई भी नेगेटिव, एक्स नेगेटिव का मतलब ये, वाई नेगेटिव ये, जेड पॉजिटिव, तो इसके सामने वाला ये फोर्थ क्वाड्रेंट, इसमें एक्स पॉजिटिव है, ये डायरेक्शन पॉजिटिव, वाई नेगेटिव ये हो गया, और जेड पॉजिटिव। तो ये आपका फोर्थ हो गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। नाउ फिफ्थ हम आएंगे इनके इसके नीचे। फिफ्थ में एक्स भी पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव, ये हो गया इसके नीचे वाला, इस छत के नीचे वाला नेगेटिव, ये आपका फिफ्थ। फिर सिक्स्थ इधर, सेवन्थ इधर, एट्थ इधर। सिक्स्थ में क्या आएगा, एक्स वाई पॉजिटिव होना चाहिए, एक्स नेगेटिव होना चाहिए, और जेड भी नेगेटिव होना चाहिए। तो ओनली वाई पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव,
और जेड भी नेगेटिव। अब इधर इसके नीचे यहाँ 7th में हमारे पास तीनों नेगेटिव हो जाएंगे, क्योंकि ये इस छत के नीचे है। एक्स भी नेगेटिव, ये जेड भी, एक्स भी और वाई भी, जेड भी। 8th क्वाड्रेंट, 8th में क्या होगा? एक्स पॉजिटिव, वाई नेगेटिव और जेड भी नेगेटिव। अभी तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए, जिस दिन मैं स्कूल में आऊँगा उस दिन क्वाड्रेंट को बताऊँगा, एक कमरे के साथ दूसरा कमरा कैसे लगता है और कैसे क्वाड्रेंट हो जाते हैं वो। तो अब जो तुम्हारी एक्सरसाइज है वो बहुत ही सिंपल है। ये +2 प्लस 10वीं का जो कोऑर्डिनेट है वही है लगभग। रिंकू आ रही है बेटा आवाज़ अब? यस रेंज कम है तुम्हारे घर पे। तो यहाँ पे कुछ बातें हैं बेटा। बिफोर एक्सरसाइज यहाँ एक्स एक्सिस पे एनी पॉइंट क्या होगा? x, 0, 0। वाई एक्सिस पे एनी पॉइंट क्या होगा? 0, y, 0। जेड एक्सिस पे कोई भी पॉइंट क्या होगा? 0, 0, जेड। एक्स और वाई से ये क्या बनती है? एक्स वाई प्लेन। यहाँ पे जेड 0 होता है। एक्स जेड प्लेन, एक्स और एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस से, तो यहाँ पे क्या होता है? वाई 0 होता है। ये होता है एक्स जेड प्लेन के लिए। जिस जो भी प्लेन है जिसका नाम है उसमें दूसरा कोऑर्डिनेट 0 मिलेगा। ये है वाई जेड प्लेन, तो यहाँ पे एक्स क्या होगा? 0 होगा। तो पहला जो क्वेश्चन है आपका, ये कहता है पॉइंट इज ऑन एक्स एक्सिस, व्हाट आर इट्स वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट्स। ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, तो वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? क्या होगा बेटा? 0। और जेड कोऑर्डिनेट भी क्या होगा? 0। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, ए पॉइंट इज इन एक्स जेड प्लेन, एक्स जेड प्लेन है तो क्या होगा? वाई कोऑर्डिनेट 0। यह भी बताया था। वाई जेड प्लेन है तो एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स जेड प्लेन है तो वाई 0। तीसरा पॉइंट दे रखे हैं 1, 2, 3, तो हमने यहाँ पॉइंट लिख देना है और उसका ऑक्टेंट बता देना है। तो ये कौन सा है? फर्स्ट ऑक्टेंट, क्योंकि तीनों पॉजिटिव हैं, एक्स भी पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव और जेड भी पॉजिटिव। अगला पॉइंट है 4, -2, 3। अब एक्स पॉजिटिव है तो इधर चलेंगे, ये ऐसे चलते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5th, 6th, 7th, 8th। तो यहाँ पे कहता है वाई नेगेटिव है, इधर हो गया। एक्स पॉजिटिव, जेड भी पॉजिटिव, तो ये कौन सा हो जाएगा क्वाड्रेंट तुम्हारा? 4th क्वाड्रेंट। इस टेबल को भी हम याद रख लें तो भी दोनों पॉजिटिव हैं, ये नेगेटिव, 4th क्वाड्रेंट। उसके बाद 4, -2, -5। एक्स पॉजिटिव, वाई नेगेटिव, इसका मतलब डाउनवर्ड गए हम, तो डाउनवर्ड में है 4th, 5th, 6th, 7th। ये दोनों नेगेटिव, वाई भी नेगेटिव और जेड भी नेगेटिव,
तो हम जो है कौन सी क्वाड्रेंट में गए, 8th। अदरवाइज टेबल को भी याद रख लेना। फिर उसके बाद है 4 2 -5। 4 2 -5। एक्स भी पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव और जेड नेगेटिव है, तो ये कौन सा हो जाएगा हमारे पास, यहाँ से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्वाड्रेंट आ जाएगा हमारे पास। फिफ्थ ऑक्टेंट, सॉरी। उसके बाद है हमारे पास पॉइंट -4 2 -5। एक्स है नेगेटिव, ये डायरेक्शन गई, वाई पॉजिटिव, ये है इधर आ गए हम। अब जेड ऊपर जाएगा तो ये सेकंड क्वाड्रेंट हो जाएगा, जेड नेगेटिव है तो नीचे चले गए हम, तो फोर्थ फिफ्थ क्वाड्रेंट में आ गए हम। सॉरी, सिक्स्थ। उसके बाद है हमारे पास -4 2 5। एक्स नेगेटिव, ये दोनों पॉजिटिव हैं, तो कौन सा हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट। एक्स नेगेटिव और दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो सेकंड क्वाड्रेंट। ऐसे ही पॉइंट हैं ऑक्टेंट हैं, मैं क्वाड्रेंट बोल देता हूँ कई बार, बट दैट्स ऑक्टेंट। -3 -1 6। अब एक्स नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव, एक्स नेगेटिव ये इधर, वाई नेगेटिव इधर, जेड पॉजिटिव ऊपर, तो थर्ड क्वाड्रेंट हो जाएगा तुम्हारा ऑक्टेंट, थर्ड ऑक्टेंट। उसके बाद है लास्ट वन 2 -4 -7। एक्स 2 पॉजिटिव है और -7 है, ये भी -4 ये नेगेटिव है, एक्स पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो कौन सा हो जाएगा ये एट्थ ऑक्टेंट। ये टेबल याद रखनी है और इसको विजुलाइज भी करना, समझना है, इसको दिमाग में इसका चित्र होना चाहिए। फोर्थ जो क्वेश्चन है इसका, द एक्स एक्सिस वाई एक्सिस टेकन टुगेदर डिटरमाइन प्लेन नोन एज एक्स वाई प्लेन। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों एक प्लेन बना रहे, तो कौन सी हो जाएगी एक्स वाई प्लेन। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स इन एक्स वाई प्लेन आर इन द फॉर्म, एक्स वाई प्लेन में कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स कोमा वाई कोमा जेड क्या आ जाएगा 0। कोऑर्डिनेट प्लेन्स डिवाइड द स्पेस इनटू 8 ऑक्टेंट्स, तो कोऑर्डिनेट प्लेन्स जो है वो कितने भागों में बांटती हैं, 8 भागों में बांटती हैं। तो इसका हम डिजिटल बोर्ड पे भी दिखाएंगे ये ऑक्टेंट कैसे बनते हैं, फिर और भी आ जाएगा समझ में। अब मोटे मोटे फार्मूले वही हैं जो हमारे पास 10वीं में होया करते, डिस्टेंस फार्मूला, और सेक्शन फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला क्या है,
अगर एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 z1 हैं और दूसरे के x2 y2 z2 हैं तो ए बी क्या होगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर और z2 माइनस z1 का स्क्वायर और उसका रूट। और इसी तरह से एक सेक्शन फार्मूला आएगा बस, इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो इसको m/n रेशो में डिवाइड करता है तो x क्या होता है mx2, अगर रेशो इधर का है तो पॉइंट इधर का, और nx1 डिवाइडेड बाई m+n। y क्या हो जाएगा my2 ny1 m+n। z क्या हो जाएगा mz2 nz1 डिवाइडेड बाई m+n। ये होता है इंटरनल डिवीजन। एक्सटर्नल डिवीजन उसके लिए क्या होता है m/2 माइनस n माना जाएगा। ये mn जो है वो किस में चेंज हो जाएगा अगर इंटरनल m1 है तो एक्सटर्नल क्या हो जाएगा इसका m/2 माइनस n। तो x क्या होगा mx2 माइनस nx1। एक्सटर्नल पॉइंट होता है बाहर। y क्या हो जाएगा my2 माइनस ny1 डिवाइडेड बाई m-1। और z क्या हो जाएगा mz2 nz1 और डिवाइडेड बाई m-n। तो ये दो हैं हमारे पास सेक्शन फार्मूला, और ये है हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला। तो वही कॉन्सेप्ट है, डिस्टेंस फार्मूले पे रेक्टेंगल दिखाना, डिस्टेंस निकालना। तो देखते हैं आगे क्या क्या होता है। और मिड पॉइंट फार्मूला, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2/2, y इज इक्वल टू, और z हो जाएगा z1 प्लस z2/2। और एक सेंट्रोइड भी होता है ट्राइंगल का। अगर इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 और z1 हैं, ये x2 y2 z2 है, ये x3 y3 z3 है, तो सेंट्रोइड G सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3/3, y क्या होता है y1 प्लस y2 प्लस y3/3, और z क्या होता है अब सेंट्रोइड होता क्या है इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। यानी कि मीडियंस को इंटरसेक्ट, ये मान लेते हैं ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो मीडियन कैसे बनेगी, डी मिड पॉइंट रहेगा। तो डी मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, इसको और इसको जोड़ेंगे, 2 से भाग करेंगे, x2 प्लस x3/2 y2 प्लस y3/2
Z3 प्लस Z2/2 ये, और ये इसको 2:1 में डिवाइड करता है सेंट्रोइड। तो अब सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, अगर हम इसको x y z लेते हैं तो x क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ दिस प्लस 1 टाइम्स ऑफ x1 और डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1। तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, x इज इक्वल टू x2 x3 x1/3 इक्वलेंटली y क्या आएगा, y1 y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3 एंड अगेन z इज इक्वल टू फिर देख लो एक बार, अगर एक ट्राइंगल है जिसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 z1 है, दूसरा x2 y2 z2 है, तीसरा x3 y3 z3 है, तो इसका जो सेंट्रोइड होता है उसके कोऑर्डिनेट होते हैं x इज इक्वल टू x1 प्लस x2/3 x1 प्लस x2 प्लस x3/3 y1 प्लस y2 प्लस y3/3 और ऐसे ही z इज इक्वल टू z1 प्लस z2 प्लस z3/3। कैसे आया ये, क्योंकि सेंट्रोइड होता है मीडियंस का इंटरसेक्शन। तो एक मीडियन हमने एडी ले ली, मीडियन वो होती है जो मिड पॉइंट को वर्टिसेस से मिलाती है। अब डी मिड पॉइंट है तो पहले डी के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं। मिड पॉइंट फार्मूला क्या है, दोनों को जोड़ दो, 2 से भाग कर दो, तो x2 प्लस x3/2, ऐसे ही y2 प्लस y3/2 z2 प्लस z3/2। अब सेंट्रोइड की खासियत होती है वो 2:1 में डिवाइड करता है मीडियन को, तो 2 इंटू में दिस और 1 इंटू में दिस, इससे जो है क्या आ जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3/3, ऐसे ही y इज इक्वल टू दिस। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन बेटा, इनसे ज़्यादा और कोई फार्मूले नहीं है पूरे चैप्टर में। अब पहला क्वेश्चन कहता है डिस्टेंस बिटवीन ए पॉइंट है 235, बी है, तो ए बी डिस्टेंस क्या होगी। सिंपल है, 4 में से 2 गया उसका होल स्क्वायर, 3 में से 3 गया और 1 माइनस 5, तो 2 का स्क्वायर 4, 0 और ये -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, तो √20 यानी कि 2√5, ये आंसर है। तो बहुत सिंपल है ये। कौन कौन जुड़े हुए हैं ऑनलाइन, आवाज़ आ रही है बेटा। जी सर। यस सर। ओके बेटा, समझ भी आ रहा है। यस यस सर। तो ए बी क्या होगा इसमें बताना मेरे को। ये 2 है, 4 है, -1 है, ये -3 है, 7 है, 2 है, तो 2 -3 है ये, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 3 का स्क्वायर। हमने साइन उल्टा करना है ना, 4 - 7, -1 - 2, तो जैसे 10वीं में थी वैसे ही ये 3 और 2 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, ये 3 का स्क्वायर 9, -3 का स्क्वायर अगेन 9, तो 18 और 25 कितना हो जाएगा 43 और उसका रूट, ये आंसर है। अब तुमने सुपर 100 की तैयारी करी, जब भी आए थे ऐसे क्वेश्चन। अब थर्ड है, जैसे फर्स्ट का ही -1 3 -4, ये तो ए पॉइंट है, 1 - 3 4, ये दूसरा पॉइंट है,
तो बताओ बेटा ए बी क्या होगा, कौन बताएगा? सर 1 और +1 हाँ तो का 1 स्क्वायर, 1 + 1 का स्क्वायर। 3 और नहीं, -3 का इसको स्क्वायर, इसमें से ये घटा है, आदत बना लो अपनी, -3 उसका स्क्वायर 4। +5 4 हाँ, वेरी गुड। का अब इसको, स्क्वायर, हाँ उसको 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, -6 का 4 स्क्वायर कितना होगा 36, 16 का स्क्वायर कितना होगा 64, √104। ठीक है बेटा, तो ये कर लोगे इसके तो तुम। अब दूसरा क्वेश्चन देखो। शो दैट -2 3 5 1 2 3 4 9 -6 आर कोलिनियर। एक ही लाइन में दिखाने। तो डिस्टेंस फार्मूले से हम कैसे दिखाएंगे? एक को ए ले लें, एक को बी ले लें, एक को सी, तो हम तीनों डिस्टेंस निकालेंगे, ए बी, बी सी और सी। अगर किन्हीं दो का जोड़ तीसरा आ जाएगा तो वो कोलिनियर है, नहीं तो नहीं, क्योंकि 3 पॉइंट एक लाइन में कैसे हो सकते हैं? तभी तो होंगे जब ए बी + बी सी कितना आ जाए ए सी, या सी बीच में होते ए सी + सी बी कितना आ जाएगा ए बी। तो ए बी निकालो, बोलो क्या आएगा? 1 + 2 2 -3। बोलो बेटा कौन, किसको आवाज़ तो सुन रही होगी? यस सर, हाँ बोले, और फिर ये हो गया 3 का स्क्वायर 9, -1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, तो ये तुम्हारा आया √14। ओके। अब बी सी, तो इसको थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं, बी सी। बी सी कैसे आएगा? 4 में से 1 जाएगा, -1 का 9 स्क्वायर, -2 का होल 9 स्क्वायर, -2 का स्क्वायर, -6 -3। ठीक है, 4 में से 1 गया बेटा, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, 9 में से 2 गया 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49, -6 -3 -9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81। तो 21 81 और 9 90, 90 और 4 कितना हो जाएगा 139। अब ए सी, तो ए सी का क्या आएगा? 4 में से -2 गया, +2 हो जाएगा ना, 9 में से 3 गया और -6 -6 में से 5, 6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर 36 और ये कितना हो जाएगा 121, 11 का स्क्वायर 72 + 121, तो कितना आ जाएगा बेटा? ये 2 और 1 3, 9 और 1, ये 193 और ये 139। तो दिखाना था हमने कोलिनियर,
और मैंने पॉइंट्स लिख दिए गलत। ठीक है, पहला तो पॉइंट था -235, ये ठीक है। दूसरा पॉइंट था 123, ये भी ठीक है। तीसरा गलत लिख दिया मैंने। ये पॉइंट था 70-1, तो ये हमारा ये टोटली गलत हो गया। तो फिर निकालेंगे हम ए बी तो वही है, ए बी ठीक है। हमने क्या निकालना है, BC। 7 में से 1 गया 6 का स्क्वायर, 0 में से 2 गया -2 का स्क्वायर 4, और बेटा -1 -1 -3 -4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 16। और ये हो गया 20 और 6 36, 50, क्योंकि 36 प्लस में 20 कितना हो जाएगा, 56। अब ऐसे ही AC, और इसको हम लिख सकते हैं 2√14, क्योंकि 14 चौके 56 होते हैं ना। अब AC 7 में से 2 गया कितना हो जाएगा, 9 का स्क्वायर, 0 में से 3 गया -3 का स्क्वायर, और -1 -5 -6 का स्क्वायर। ये हो गया 81 प्लस 9 और प्लस का बेटा 36, तो ये आ गया 126, 90। और ये कितना होता है, इसकी फैक्टराइजेशन कर लो। 2 6 12, 2 तिया 63 होता है ना, 4 से भाग हो रहा है, 14 से भाग होना चाहिए था। ये 2√14 है, 3√14, 3 से भाग हो रहा है, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, और फिर 3 से भाग हो रहे हैं, तो इसकी फैक्टराइजेशन कर लो एक बार। 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 चौक 12, ठीक है। तो ये आ गया 3√14। ये 3√14 है, ये कितना था, 2√14 है, और ये √14 है। तो 1√14 और 2√14 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 3√14। तो इसका मतलब हमारे पास क्या है, AB प्लस BC इज इक्वल टू क्या आ गया, AC आ गया, क्योंकि ये है √14, ये कितना है 2√14, तो कुल मिला के कितना हो गया 3√14, दैट इज इक्वल टू AC। सो ABC आर कोलिनियर। तो नेक्स्ट हम कल करेंगे, कल ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक का कर लेना, PDF भेजता हूँ अभी।